वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे यानी सीज टेस्ट 2023 की एक क्वेश्चन पेपर लेने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर होगा और उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है जो क्लास 9th के लिए है। और ये जो सीज एग्जाम है, स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे टेस्ट 2023, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीईआरटी इनके कोलैबोरेशन से ली जा रही है। स्टेट वाइज ले जाने वाली हर एक स्टेट इसे अरेंज करेगा और ये महाराष्ट्र में 3 तारीख को मतलब कल होने वाली है। इस पेपर का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश एंड ग्रेड 9 क्लास 9 के लिए ये टेस्ट है। तो टोटल 30 क्वेश्चंस है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट क्वेश्चन से यानी 30 नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ दिए गए। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बेस्ड है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ सम हाउसहोल्ड्स इन अ मंथ। ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड फाइंड द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसहोल्ड्स कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन 100 यूनिट्स टू 150 यूनिट्स। तो देखिए 100 यहाँ पे है, राइट, 100 एंड 150, इसके बीच में कितने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहले 100 टू 125 के बीच में है 7, राइट, 7 प्लस 125 एंड 150 के बीच में है 4। तो हमें तो पूछा गया है कि 100 टू 150 मतलब ये 2 बार यहाँ पे आएंगे। सो इन दोनों की सम करनी होगी, वो आएगी 7 प्लस 4 मीनिंग 11। तो हमें 11 वाला ऑप्शन चूज करना है, ये ऐसा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। ओके, एक ही क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29। किरण हैज 100 रुपीज विथ हिम। किरण के पास 100 रुपीज है। ही बॉट 5 पेंसिल 3 पेन्स। 5 पेंसिल और 3 पेन्स उसने परचेज किए हैं। द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज 3 एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज रुपीज 10। हाउ मेनी मनी लेफ्ट विथ किरण। ओके, देखिए किरण के पास कितने पैसे हैं, वो है 100 रुपीज, राइट। सो उसमें से कुछ माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा हमें, कि उसने 5 पेंसिल खरीदी है। सो 5 इंटू एक पेंसिल की प्राइस कितनी है, 3 रुपीज। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज। सो पेंसिल के लिए उसने 5 इंटू 3 रुपीज खर्च किए हैं, स्पेंड किए हैं, और उसके बाद उसने 3 पेन्स भी लिए हैं, राइट। सो 3 इंटू और एक पेन की प्राइस 10 रुपीज है। तो ब्रैकेट में जो कुछ है वो उसने स्पेंड जो किए हैं पैसे, उसकी सम होगी। और वो 100 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उसके पास 100 रुपीज है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सो ये 100 माइनस ये 5 3 15 प्लस 3 10 30। 15 प्लस 30 आएगा 45। 100 माइनस 45 55 बचेगा। सो उसके पास 55 रुपीज अब बचेंगे, राइट। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ अ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। ओके, एच के एक साइड की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वॉल्यूम। हमें पता है कि क्यूब का वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वो यल का क्यूब होता है। यल मीनिंग द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे 2 दे रखा है और 2 का क्यूब होता है 8। सो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर आने वाला है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 8 क्यूबिक सेंटीमीटर देता है हमें। वो ऑप्शन डी है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, 999 यानी 999 is divisible by 9. What is the last 4 digit number, okay, least 4 digit number which can be divisible by 9? Oh,
999 जो होता है वो 9 से डिविजिबल है। तो ऐसा कौन सा लिस्ट यानी छोटा 4 डिजिट नंबर है जो कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। और हमें पता है कि if the sum of digits of the number is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। तो हमें बस डिजिट की सम करनी है और जो सम 9 से डिविजिबल होगी वो हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पे 7 होगी सम, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 9 होगी और यहाँ पे 10 होगी। इसमें से ये जो सम 9 है वो 9 से डिविजिबल है, इसलिए 1008 जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा द नंबर 9 से। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। इन द फिगर एबीसीडी, इन द फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ओके, एबीसीडी रेक्टेंगल है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABE, area of triangle ABE is 10 square units. Okay, and the area of triangle AED, अब AED कहाँ पे है? AED ये 6 यूनिट दे रखा है। what is the area of what is the area of triangle BCE? BCE का हमें एरिया निकालना है। तो चलिए निकालेंगे इसका हम ये एरिया। अब देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है, यहाँ पे इस एरिया EAB, इस ट्रायंगल का एरिया हम कंसिडर करेंगे। अब ये 10 कब हो सकता है? अगर इसकी हाइट जो है E से अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालेंगे तो मान लीजिए कि ये 4 है और उसका बेस AB जो है वो 5 है। इस केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो हम करेंगे तो ये आंसर आएगा 10 यूनिट्स, 10 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो AB और DC तो इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। अब इस ट्रायंगल का एरिया जो 6 स्क्वायर यूनिट दे रखा है तो उसमें हम DE मान लेते हैं 3 यूनिट है, और दूसरी साइड उस ट्रायंगल की AD जो है 4 मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूला में अगर हम इन नंबर्स को डालेंगे तो ये हाफ इंटू 4 इंटू 3 मीनिंग 12 के हाफ यानी 6 होगा, राइट। अब जैसे कि AE 5 यूनिट्स है तो ऑपोजिट साइड D से भी 5 यूनिट होनी चाहिए। उसमें से DE अगर 3 है तो AC 2 होनी चाहिए। और जब इस ट्रायंगल का एरिया हम डिस्कस कर रहे थे तो अब AD 4 हमने कंसिडर की थी, और AD के ऑपोजिट साइड जो BC है वो भी 4 होनी चाहिए। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना होगा BCE का था, BCE का। तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट जो है वो 2 एंड 4 है। अगर उसके मल्टीप्लीकेशन को हम हाफ करेंगे यानी 2 इंटू 4 8 और उसके हाफ होगा 4। तो हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन अधूरी है तो हमने बस कंसिडरेशन किया है, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट। देन द नंबर इन द कैलेंडर आर गिवन बिलो। एक कैलेंडर एक कैलेंडर में जो नंबर्स है वो नीचे दिए गए हैं। व्हाट इज द नंबर इन द प्लेस ऑफ पॉजिटिव साइन एंड द स्टार? स्टार और पॉजिटिव साइन पर कौन से नंबर आ सकते हैं, ऐसा पूछा गया। अब ये जो है एक कैलेंडर है, मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू किया है, यहाँ पे खत्म होने वाला है, ऐसा कैलेंडर है। 8 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 10 आएगा और 10 के बाद 11 आएगा। तो बहुत ही इजी सवाल था ये। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, 10 एंड 11। बढ़ते हैं उसके पहले के सवाल की ओर। What number comes next in the given number pattern? इस नंबर पैटर्न में कौन सा जो सवाल है वो अगला आने वाला है? तो पहले देखते हैं रिलेशन क्या है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 एंड 32 टू ज़ा, यानी हर एक पहले नंबर को अगर हम ट्वाइस करेंगे तो अगला नंबर हमें इस नंबर पैटर्न में मिल रहा है।
तो 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 64 नंबर मिलना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन पेपर है। चलो, इन द फिगर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल्स आर 10 meters एंड 6 meters, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया जा चुका है। ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल? स्मॉलर ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होगी? अब देखिए, इसमें से जो बीच में का जो स्मॉलर रेक्टेंगल है वो ऐसा ड्रॉ किया जा चुका है कि उसके चारों तरफ कुछ सेंटीमीटर डिस्टेंस या कुछ मीटर डिस्टेंस छोड़ दिया गया है। जैसे कि ये टोटल जो लेंथ है वो है 10, इसमें से लेफ्ट और राइट साइड से 2 2 मीटर लेंथ छोड़ दी गई है। तो टोटल लेंथ बीच में के रेक्टेंगल की आएगी अभी 10 माइनस 2 + 2 मतलब 6 मीटर। एंड देन अब इसको देखिए, ये टोटल 6 मीटर है। यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर छोड़ दी जा चुकी है। मतलब 6 में से हम 1 + 1 2 को माइनस करेंगे तो ये बीच में के रेक्टेंगल की ब्रीथ होगी 4 मीटर। अब अगर इसकी पेरीमीटर अगर हमने निकालनी है बीच में के रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 in bracket sum of the adjacent sides, meaning 4 + 6 या 6 + 4। तो ये आएगा 2 times 24, सॉरी 10, मैंने प्रोडक्ट कर दिया, हालांकि एडिशन करनी थी। 4 + 6 10 into 2 मीनिंग 20 मीटर। सो 20 मीटर ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ, इसका सम फाइंड करनी है। चलिए सम को फाइंड करेंगे हम। ये 7 + 4 15 + 6 11, रिमाइंडर 1, 1 into 3 3 into 6 6 + 4 10। सो यहाँ पे हमने 10 लिखना है। सो 101 इज द सम ऑफ द गिवन 3 नंबर्स। सो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ द नंबर 103K6 is divisible by 7. What is the number in the place of, or what is the digit in the place of K? अगर ये गिवन नंबर जो है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो K की जगह पर कौन सा डिजिट आने वाला है, इसके लिए हमने जानना होगा द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। तो क्या है 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट? वो है द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट। ओके, यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, उसको हम ट्वाइस करेंगे एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीपल बाय 7 और शुड बी इक्वल टू 0। यानी इसको हमने ट्वाइस करना है। पहले हम यहाँ लिखते हैं 10 3K6, जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसको हमने ट्वाइस करना है और वो ट्वाइस जो कि 2 है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो नंबर आएगा वो आएगा 4। यहाँ पे तो पता नहीं हमें क्या है, तो 0 1 यहाँ पे कुछ तो होगा। अगर ये जो नंबर है अगर 7 से डिविजिबल है और इक्वल टू 0 है तो ये 7 से डिविजिबल होगा। तो कौन सा डिजिट यहाँ पे प्लेस करने के बाद वो 7 से डिविजिबल होगा ये हमने ढूंढना है। नहीं तो एक एक नंबर हम प्लेस करके देखेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल है बाय 7। तो यहाँ पे अगर हम 7 को पुट करेंगे तो क्या होगा देखेंगे। 7 1 is 7, रिमाइंडर 3, 7 4 is 28, रिमाइंडर 5, 7 8 सॉरी 7 तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो हम 4 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ओके, 7 7 जा
49 रिमाइंडर 3 एंड देन 7 8 जा 56, यानी हमने यहाँ पे नंबर 4 रखेंगे तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 7 की टेस्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें से उसको रिकॉल करने में अगर समय जाता है तो एक एक डिजिट यहाँ पे पुट करके देखिए। फाइनल एम तो हमारा ये है कि इससे प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। द मंथली इनकम ऑफ अनिश इज ₹40,000। ओके, मंथली इनकम 40,000 है। द गिवन पाई डायग्राम शोज द अमाउंट ही स्पेंड्स फॉर वेरियस नीड्स। डिफरेंट नीड्स के लिए वो अमाउंट जो स्पेंड करता है उसका परसेंटेज दिया गया है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही स्पेंड्स फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन को टोटल अमाउंट वो कितना पे करता है ये हमें निकालना है। तो उसका टोटल इनकम 40,000 है, तो इस 40,000 का 10% कितना होगा दोस्तों? वो होगा 400, राइट। 10% अगर 4,000 है, मतलब हमें 10% इज इक्वल टू 4,000 कंसिडर करना है। अब देखना है कि इस पाई डायग्राम में टोटल अमाउंट स्पेंड निकालना है हमें। वो होगा हेल्थ और एजुकेशन पे। हेल्थ के लिए 15% वो स्पेंड करता है, देन एजुकेशन के लिए 20%। सो ये होता है 35%। तो ये कितना आएगा? और 5% के लिए, 5% के लिए होगा 2,000। 10% के लिए 4,000 एंड 5% के लिए 2,000। मगर ये तो 35% है टोटल। तो अगर इस 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 30%, राइट। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35% प्लस 2%, मतलब ये होगा 12,000 प्लस 2,000, मीनिंग 12,000, यस, प्लस 2,000, ये 14,000 आना चाहिए, मगर कहाँ गलत हो रहा? नहीं, 14,000 ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मैंने क्या करा, टोटल का 10% निकाला। टोटल का 10% यानी 40,000 का 10% 4,000 आता है, और 5% का आएगा उसका हाफ, यानी 2,000। तो यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन को मिला के 15 प्लस 20 मीनिंग 35% हो रहा है। सो 35% को निकालने के लिए मैंने 30% को निकाला। वो 4 into 3 मीनिंग वो 12,000 होगा, और 5% के लिए हमने 2,000 अलग से निकाला है, उसमें ऐड किया तो 12,000 प्लस 2,000 ये 14,000 आ चुका है, राइट। देखते हैं अगला सवाल। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ टॉय इज 370 रुपीज। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ पहले। ओके, द कॉस्ट फॉर मेकिंग अ टॉय इज 317 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर मेकिंग सच अ 438 सच अ टॉयज? ओके, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन की कॉन्सेप्ट है। हमने 317 को मल्टीप्लाई करना होगा बाय 438, और ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा 1,38,846। तो इस नंबर को हमने यहाँ पे ढूंढना है, और 846 कहाँ पे है? 846, 138 846, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। देन द डेली वेजेस गॉट बाय अ लेबर इन अ वीक इज 835 rupees, 855 rupees, 830 rupees, 845 rupees, 836 rupees, 860 rupees, and 848 rupees. What is the median of wage? अब ये median की कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो median को हमने फाइंड करना। तो पहले हम इस डेटा को इधर असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर से इस डेटा को अरेंज किया है, और टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। तो अगर 7 होता है तो उसका मतलब होता है मीडियन का फॉर्मूला उसके लिए है दोस्तों, मीडियन व्हेन द गिवन नंबर ऑफ डेटा इज एन ऑड नंबर, then n plus 1 divided by 2,
मीनिंग n का मतलब यहाँ पे 7 है क्योंकि हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस है। सो ये आएगा 8/2 मीनिंग फोर्थ टर्म। अब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद जो फोर्थ टर्म आएगी वही हमारा मीडियन होगा। और मीडियन की बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर गिवन डेटा को आप अरेंज करते हैं आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर से, सो सबसे मिडल मोस्ट प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन आता है उस ऑब्जर्वेशन को हम गिवन डेटा का मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे मिडल मोस्ट टर्म अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करेंगे हम तो वो फोर्थ टर्म आएगी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये होगा हमारा मीडियन 845। सो ऑप्शन B is correct here. Then, suppose half part of your money is given to your daughter and 1/4 part of brother and 1/8 part to mother. How many part of your money is remaining? चलो, हमारे पास कुछ पैसे है तो उसमें का हाफ को मैंने डॉटर को दे दिया, देन उसका 1/4 ब्रदर को दे दिया एंड 1/8 मदर को दे दिया। तो मेरे पास मेरे जो पैसे बचे थे उसका कितना क्या कहेंगे हम इसको, कितना पार्ट अब रिमेनिंग रहेगा, तो वो हमने निकालना है। तो टोटल मनी कितनी है मेरे पास, 1 है, राइट। सो 1 से ये एडिशन हमने सब्ट्रैक्ट करनी होगी, लाइक हाफ जो स्पेंड किया है वो टोटल मनी मान लीजिए 1 है, तो 1 के कुछ पार्ट्स जो है मैंने स्पेंड किए हैं, ये हाफ पार्ट, ये 1/4 पार्ट एंड 1/8 पार्ट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस सबका डिनोमिनेटर 8 लाएंगे। सो हाफ का मतलब होगा 4/8, देन 1/4 का मतलब होगा 2/8 और ये है 1/8। तो ये आएगा 1 माइनस 7/8। सो ये आएगा 8 1 8 माइनस 7 मतलब 1/8। सो 1/8 मेरे पास अभी लेफ्ट रहेगा या रिमेनिंग रहेगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ एडिशंस है और इस एडिशंस को हमने कौन सी एडिशन करेक्ट है इसको चूज करना है, मतलब हो सकता है कोई गलत भी हो। ओके, 14 + 7 21 + 21 + 5 26 + 3 ये 29 आना चाहिए, तो ये गलत है। 20 + 9 29 + 13 29 39 42 + 6 42 + 6 48 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। देखते हैं ये भी अगर ये सही हुआ तो 17 + 13 30 30 + 4 34 + 2 और 36 आना चाहिए, तो ये गलत है। 14 + 16 आएगा 30 30 + 8 38 38 + 9 40 और 30 38 + 9 47 आना चाहिए, तो 46 दिया गया है। तो ए सी और डी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर कौन सा है। तो सबसे कम नंबर तो देखते हैं, हम इसे पहचान सकते हैं कि 1001 इज द लीस्ट नंबर है, तो इसमें कुछ एफर्ट्स नहीं थे। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्लोज फिगर गिवन बिलो, इसका एरिया हमने निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए मैंने इस पॉलीगॉन को कुछ हिस्सों में बांटा है, डिवाइड किया है। जैसे कि ये ट्रायंगल हमें मिला है, ये रेक्टेंगल मिला है, यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला है और नीचे एक ट्रायंगल मिला है। तो नीचे वाले ट्रायंगल का ये बेस होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसका बेस जो है वो नीचे वाले ट्रायंगल का, इसे ट्रायंगल 1 मानेंगे हम। वो उसका बेस जो है वो है 10 और हाइट 1 है। तो उसका एरिया आएगा दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 5 यूनिट्स, क्योंकि उसका बेस 10 है और हाइट 1 है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 से 10 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आएगा 5। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही आना चाहिए।
3 3 जा 9, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4.5, और इसका भी 4.5 आएगा। ये ट्राइंगल और ए ट्राइंगल को मिलाकर ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2, 4.5 मतलब वो 9 आएगा। और उसके बाद बचता है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड जो है 4 एंड 3 है, तो उसकी सम आएगी, मतलब उसका प्रोडक्ट करना होगा एरिया निकालने के लिए। 4 3 जा 12। बस इन तीन एरियाज की हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा इसका एरिया। तो देखते हैं क्या आएगा एरिया। ये 4 + 9 14 एंड 14 + 12 इज 26। तो 26 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 26 यूनिट स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the sets given below are the number ordered in the order from greatest to smallest? मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे कौन से ऑर्डर में, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो चलिए चेक करते हैं। ये 408 है, हम इसे कंसिडर करेंगे डेसिमल के बाद। 408 यानी 408 कंसिडर करेंगे। ये 48 है तो ये कम हुआ इससे, तो ये 480 कंसिडर करेंगे। इससे भी ये बहुत कम है और ये उससे भी कम है, राइट। सो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस ऑर्डर में ही है। यहाँ पे 480 और 480 के बाद 48, ओके, एंड देन 4048 and 0048. Which of the following sets given below are the numbers ordered from greatest to smallest? Okay, greatest to smallest तो जी नहीं, एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 408 है और यहाँ 480 है, तो इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 कंसिडर करेंगे। सो 480 होगा ये डेसिमल के बाद। ये 408 है और ये 048 यानी उससे भी कम है, और ये 0048 बहुत उससे ही कम है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आएगा, राइट। बाकी का आप चेक कर सकते हो, अगर कुछ गलत हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देन a courtyard has 12 meters length and 8 meters width. How many tiles of length 30 centimeter and width 20 centimeters are required to pave in the court ground? Okay, कोर्ट ग्राउंड की जो लेंथ है वो मीटर में बताई जा चुकी है, जो कि रेक्टेंगुलर होगा ऑफ कोर्स। और उसमें हमने टाइल फिट करनी है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमने यूनिट कन्वर्ट करके उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, जो मीटर में दिया जा चुका है, या फिर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे इजी जाएगा ये मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो 12 मीटर कैन बी रिटन एज 1200 सेंटीमीटर्स, राइट, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इनटू इसका एरिया निकालना होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ करनी पड़ेगी। सो 8 मीटर्स मतलब 800 सेंटीमीटर्स। तो अभी मीटर वाला सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद जो एक टाइल का एरिया है, सो उसको निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करनी होगी, जो कि ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है। सो नो, हमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में ऐसे ही। सो इसका एरिया आएगा 30/20, 30 × 20। बस ये कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है और उसके बाद नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, देन ये जीरो और ये जीरो कैंसिल करेंगे हम। देन 3 1 3, 3 4 12, ये 400 आ चुका है। एंड 2 1 2, 2 4 8, एंड 4 × 4 16, और 16 के बाद 2 zeros, मीनिंग ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1600 टाइल्स। अगर कोई बड़ा एरिया होता है और छोटे एरिया से हम उसको डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ एनी स्मॉल सेम थिंग्स हमें निकालनी हो, तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ स्मॉल थिंग। ओके, जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ बिगर थिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर थिंग। तो हम निकाल सकते हैं कि कितने स्मॉलर थिंग इसमें इंक्लूड हो सकते हैं।
तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। देन विच अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लीस्ट, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है ये हमने निकालना है। तो इसके लिए हमने डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल फॉर्म इसके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब होता है 0.857, ये होता है 0.75, इसका 0.875 और इसका मतलब होगा 0.833। तो इसमें से सबसे छोटा तो ये वाला ही, तो ये कन्वर्जन है 3/4 का। सो ऑप्शन 3/4 हमारा करेक्ट है। और दूसरा एक लॉजिक इसमें हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पैटर्न देखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है और हर एक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 से ग्रेटर है। तो इसमें से जो सबसे कम नंबर वाला होगा तो वो नंबर सबसे कम होगा, और जितने बड़े नंबर होंगे वो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन होगा। अगर इस क्वेश्चन में हमें पूछा पूछा जा सकता था कि भाई इसमें से बड़ा कौन सा है, विच इज द ग्रेटेस्ट वन, तो ये सब नंबर के कंपैरिजन में 7 और 8 ये जो नंबर्स है ये ग्रेटेस्ट है, दैट इज वाई ये ग्रेटर होगा। मगर हमने स्मॉलर पूछा गया था तो ये लिस्ट है सबसे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं। ओके, देन the scores of cricket batters in 7 matches are given below. Okay, what is the mean score? ओके, मीन स्कोर का मतलब क्या होता है कि हमने इसकी एडिशन करनी है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसे डिवाइड करना होगा। तो पहले हम एडिशन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। तो इसके सम को हमने 7 से डिवाइड करना होगा। देखते हैं कितनी आती है सम और उसका डिवीजन। अगर हम इसकी सम करेंगे तो वो आंसर आएगा 385 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 है। तो ये डिवीजन, इसका इस डिवीजन का मतलब ही होता है मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन आएगा 55। सो 55 देखना है यहाँ पे, यस। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, राइट। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which among the following fraction is between 3 and 4? 3 और 4 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन है? 3 और 4 के बीच में, राइट, सॉरी, 3 and 4। 3 और 4 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन है? सो 3 और 4 के बीच में आने के लिए उसका जो उसका डेसिमल फॉर्म जो है वो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। सो लेट्स चेक कि कौन सा आता है। ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 4 पॉइंट आएगा, सॉरी 1 पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो होगा ही नहीं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर रहेगा, वो 10 हो जाएगा डेसिमल लेने के बाद, और 2 5 जा 10। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और बाकी के जो ऑप्शन है वहां पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हमने निकालना है 3 और 4 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो वो होगा 7/2, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। बस कुछ ही सवाल बचे हैं और जो पहले सवाल होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सेट इज 36,000 रुपीज इफ it is sold for the profit of 15%, what is the selling price? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो हमने सिंपली इसकी जो मार्क प्राइस है या फिर कॉस्ट प्राइस है वो है 36,000, और 15% प्रॉफिट पर ये बेची जा चुकी है, तो 15% ऑफ दिस प्राइस दैट इज 36,000। ओके, तो यहाँ पे ये 0 0 हम कैंसिल करेंगे 2 बार। उसके बाद इसका 363 टाइम्स 0 प्लस 15 टाइम्स 36 करेंगे। मैं डायरेक्टली करता हूं इसे, होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी वैनिश इट। ओके, सो 15 इंटू 36 यानी 360 ये आएगा 5400। और अगर हम इसकी एडिशन करेंगे इन दोनों की तो वो होगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 41,400। अगर ये ऑप्शन कहाँ दिखता है तो वही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, 41,400। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट है।
इस प्राइस के 15% को इसी नंबर में ऐड करना होगा, तो वो होगी सेलिंग प्राइस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। In the figure ABCD is a parallelogram. Angle A 63, then what is the measure of angle ABC? एंगल A अगर 63 होगा तो वो B उसका जो एडजेसेंट एंगल है, तो 63 और ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसमें ऐड करने के बाद सम 180 आएगी। 180 सम आने के लिए हमने 127 को यहाँ पे ऐड करना होगा, राइट। ये तो 127 होनी चाहिए। मीनिंग सिंपल है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज एंड ऑलवेज, सॉरी 117 होनी चाहिए यहाँ पे, नॉट 127, 117 होनी चाहिए, तभी ये सम जो है 180 के इक्वल आएगी, बिकॉज दे आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। सो 117 ऑप्शन डी करेक्ट है। बस चंद सवाल बचे हैं। फाइंड द सम ऑफ दीज टू algebraic expression। ओके, तो 3x² एंड 3x² एंड 2x² हो जाएगा 5x², देन 4x प्लस का 4x माइनस का कैंसिल आउट होगा, -3 और +7 का आंसर आएगा +1। सो 5x² +1 यहाँ पे कहीं दिखेगा, तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, ठीक है। रघु spends 2/7 part of his monthly income for food and 1/5 part of the health requirement. He spends he spends the remaining 18,000 rupees for all the food. Then what is his monthly income? तो उसकी मंथली इनकम हमने निकालनी है। मान लेते हैं कि मंथली इनकम इसकी x है, तो वो स्पेंड कितना करेगा, वो स्पेंड करेगा 2/7 पार्ट प्लस 1/5 पार्ट ऑफ द x। ठीक है, अगर हम x से इसे माइनस करेंगे तो उसके पास बच जाते हैं 18,000 रुपीज। सो x हमने मान लिया है कि उसका जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम के 2/7%, सॉरी 2/7 पार्ट एंड 1/5 पार्ट वो स्पेंड करेगा, और उसके पास 18,000 बच जाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ठीक है, सो x माइनस ये हो जाएगा 2x/7 प्लस x/5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले, और ये इक्वल होगा 18,000 के, राइट। सो पहले मैं इसकी एडिशन करूंगा। 5 to the 10, 5 to the 10 plus 7 यानी 17। सो x माइनस 17x अपॉन 35 इक्वल्स टू, फिर एक बार हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे अभी। 35x माइनस 17x, तो 35 माइनस 17 करेंगे हम। 35 माइनस 17, ये आएगा 18x अपॉन 35, जो कि इक्वल होगा 18,000 के। इतना उसका जो बच जाता है वो अमाउंट एक्स के फॉर्म में इतना है, और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा 18,000, ओके, इनटू, अब ये जो फ्रैक्शन 18/35 है, यहाँ उसका रेसिप्रोकल होगा अगर वो साइड चेंज करेगा, तो ये आएगा 35/18। सो 18 से 18,000 को कैंसिल करेंगे, तो वो आएगा 1,000 इंटू 35, तो सिंपली 35,000 उसकी मंथली सैलरी है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 12, यानी n की वैल्यू 12 है। व्हाट इज द सम ऑफ इनर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन? उसके इनर एंगल की सम कितनी है? फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल इनर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180
इन ब्रैकेट n-2, ये फॉर्मूला है। n मतलब साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ये जो कि 12 है। सो ये आ जाएगा 180 इंटू n की वैल्यू 12, 12 माइनस 2 का मतलब 10 है। सो 10 इंटू 180 हो जाएगा 1800। जो उसके इनर एंगल्स है उसकी सम आएगी 1800 डिग्रीज। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा हमें। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये निगेटिव वाला फ्रैक्शन है वो नीचे लाएंगे हम इसको, और उसका इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव बनेगा, या फिर इसको पॉजिटिव बनने के लिए 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। सो वी हैव 2/3 होल स्क्वायर टाइम्स 4/3 स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करना होता है। देन 2/3 क्यूब टाइम्स 4/3 स्क्वायर। तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा। देन 2/3 का यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, मतलब क्या बचेगा 1/2/3, और इसको हम रेसिप्रोकल निकालेगा तो वो आएगा 3/2। तो 3/2 ऑप्शन हमें चूज करना है, वह है ऑप्शन डी। 55% of total students in a school are girls. Number of boys in the school is 225. How many students are there in the school? अभी बॉयज का टोटल नंबर तो हमें पता चला है। तो बॉयज का टोटल नंबर कितना होगा, 55% अगर गर्ल्स है तो 45% ये बॉयज का नंबर होगा या परसेंटेज होगा। तो किस चीज का या किस नंबर का 45% 225 है ये निकालना होगा। फिर उस नंबर को हमने ऐड करना है 55 में। चलिए पहले देखते हैं किस नंबर का जो ये 45% है वो 225 है। सो मान लेते हैं कि वो नंबर x है। सो x का जो 45% है उसको हम मान लेंगे 45%, राइट। सॉरी 225, होल्ड ऑन अ सेकेंड, 225। क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर 55% गर्ल्स है तो 45% बॉयज होंगे, और बॉयज की संख्या अगर 225 है तो 225 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 45%। सो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे राइट साइड में जाने के बाद। तो ये आएगा 225 टाइम्स 100 अपॉन 45। 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 75, 15 7 the होल्ड ऑन सेकंड, कितना रिमाइंडर बचा है यहाँ पे, 15 5 द रिमाइंड मतलब 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, तो इसको कैंसिल करने के बाद 15 ही आएगा। देन 3 अगेन, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 100 इंटू 5 आएगा 500। तो 500 ऑप्शन को हमने चूज करना है, वो है ऑप्शन सी। अब लास्ट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 676 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड इफ द ऑफ द प्लॉट, प्लॉट के एक साइड की लेंथ कितनी है। जो देखिए जो प्लॉट है हमारा स्क्वेरिश है और उसका एरिया हमने यहाँ पे दिया गया है। तो हमने बस ये ढूंढना है कि ये जो 676 जो नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि ये जो नंबर है ये स्क्वायर है 26 का, मतलब 676 का हमने रूट निकालना होगा और वो है 26। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में इसमें लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और हमने यहाँ पे अभी मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट किया है। तो आई होप ये इजी टेस्ट है। आपको इसमें के जो बेसिक रूल्स बताए गए हैं या बेसिक
फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कुछ प्रॉपर्टीज है या फिर कुछ फॉर्मूले है, वो ही हमने यूज किए हैं। और उस फंडामेंटल को जानने के लिए ही डिफरेंट लेवल पर अभी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टूडेंट के ऐसे असेसमेंट ले रही है। और उसको फेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैथमेटिक्स का बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो इस बेसिक पर बेस्ड ये प्रॉब्लम था और स्टैंडर्ड था 9। देखिए 9th स्टैंडर्ड में हमने तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हमने देखे हैं। मगर ये असेसमेंट टेस्ट जो है वो चेक कर रहा है सेंटर की स्टेट में जो पढ़ाई हो रही है भाई वो उसको बेसिक एम्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। इसके लिए ये असेसमेंट टेस्ट अरेंज किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट में। केरला हुआ, देन महाराष्ट्र में अभी कल है 3 तारीख को। सो उस एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेस्ट के सोल्यूशन पेपर हम यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।